हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ग्राहक सर्विस के बारे में डिटेल में जाना। इस वीडियो में हम जब भी कस्टमर को अगर अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो वो क्या करे, कहाँ जाए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं प्रशांत, आपका बीमा मित्र, हमारी चैनल इंश्योरेंस इन गुजराती में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमको अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? हम जनरली कंप्लेन करते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस में कंप्लेन के लिए क्या क्या तरीके हैं वो इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IGMS सिस्टम की, जो कि है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी में हम कहेंगे एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। IGMS वो एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें कि जो शिकायत कोई भी कस्टमर करता है तो उस पे वो नज़र रख सकता है। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हमने जो कंप्लेन की है उसका करंट स्टेटस क्या है वो IGMS सिस्टम थ्रू हम जान सकते हैं। आइए सेकंड पॉइंट में हम जानते हैं कि शिकायत को और किस तरीके से निवारण कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है जिला फोरम, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम भी कहते हैं। इसमें जनरली 20 लाख तक की जो शिकायतें होती है वो क्लियर की जाती है। सेकंड जो है वो है राज्य फोरम, जिसको हम स्टेट फोरम भी बोल सकते हैं, जिसमें कि 20 लाख से लेके 100 लाख की राशि तक की जो भी कंप्लेन होती है उसको सॉल्व किया जाता है। थर्ड जो है वो है नेशनल फोरम, जिसको हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय फोरम, जिसमें 100 लाख से ज़्यादा राशि की जो कंप्लेन होती है उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस पॉइंट में फ्रेंड्स आपको सिंपली याद रखना है कि जो शिकायत की राशि है उसके हिसाब से 3 फोरम बनाए गए हैं। 20 लाख से लेके 100 लाख और 100 लाख के ऊपर की राशि। थर्ड पॉइंट जो इस चैप्टर में आपको दिया गया है वो है ओम्बुड्समैन। इंग्लिश में ओम्बुड्समैन और हिंदी में इसको कहेंगे बीमा लोकपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बीमा लोकपाल क्या होता है? जब भी हमको कोई कंप्लेन होती है कंपनी से तो हमको कोर्ट या पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कंप्लेन बीमा लोकपाल के पास ले जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगी। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो कि बीमा लोकपाल के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। बीमा लोकपाल में सबसे पहला पॉइंट है वो है कि बीमा लोकपाल की कितनी शाखाएं हैं। तो याद रखना पूरे भारत में इसकी 12 शाखाएं हैं। इसमें आपको याद रखना है कि बीमा लोकपाल की जो ऑफिस है वो क्षेत्र के हिसाब से है, नहीं कि राज्यों के हिसाब से, राइट। सो उस हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से 12 ऑफिसेस पूरे भारत में रखी गई है। और जो आगे हमने बात की IGMS की, तो IGMS में भी एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि IGMS में पूरा डेटा संग्रहित रखा जाएगा और फिर वो कंप्लेन कंपनी के पास पहुंचेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बीमा लोकपाल हमसे कोई भी फीस नहीं लेता, ये फ्री ऑफ चार्ज सर्विस होती है। और आपको याद रखना है कि बीमा लोकपाल के सामने आप जो भी कंप्लेन करेंगे वो रिटर्न यानी कि लिखित में आपको बीमा लोकपाल की ऑफिस में देनी होती है। बीमा लोकपाल के केस में एक चीज़ ये भी कई बार पूछते हैं कि बीमा लोकपाल को अपना फैसला कितने दिनों में देना होता है। तो ये जो दिन वाला क्वेश्चन है आपको याद रखना है कि 90 डेज या 3 महीने, यानी कि बीमा लोकपाल को अपना जो भी डिसीजन देना है कस्टमर को वो 90 डेज में उसको दे देना है। तो इसके लिए भी एक टाइम लिमिट रखी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, हमको कई बार ऐसा होता है कि बीमा लोकपाल के पास हम कौन सी कंप्लेन लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो कंप्लेन आपने कंपनी में की है और कंपनी का जो आंसर है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हो। सेकंड चीज़, जब भी आपने कंपनी में कंप्लेन की और कंपनी ने 1 महीने के अंदर उसका आंसर नहीं दिया तब आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हो। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि बीमा लोकपाल जो भी कंप्लेन का सॉल्यूशन लाएगा वो कंप्लेन ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी में जब भी आपने कंप्लेन रखी
उसके 1 साल के अंदर आपको बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन लेके जानी है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंपनी में कंप्लेन की, कंपनी के आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर 1 साल का अंतर निकल गया और फिर आप बीमा लोकपाल के पास गए, वरना ये कंप्लेन आपकी रिजेक्ट की जाएगी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो कि ऑम्बुड्समैन में है बीमा लोकपाल में, वो है कि कौन सी ऐसी शिकायत है जिस पे बीमा लोकपाल अपना निर्णय नहीं देगा। आपको याद रखना है कि जो शिकायत आपकी ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है या ग्राहक सुरक्षा में चल रही है, तो ऐसे शिकायत पे बीमा लोकपाल अपना डिसीजन नहीं देगा। सेकंड चीज़ जो आपको याद रखना है, पहले भी हमने देखा है कि जो भी IRDAI अपना गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी जो है, वो उसका कोर इंटरेस्ट क्या है, उसका मुख्य हेतु क्या है, तो इसमें कस्टमर इंटरेस्ट वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। कस्टमर इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहेंगे ग्राहक हित। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट एक डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि ऑम्बुड्समैन ने जो डिसीजन दिया वो किसके लिए बंधन करता है। तो आपको याद रखना है कि वो सिर्फ कंपनी के लिए बंधन करता है। यानी कि बीमा लोकपाल ने कोई डिसीजन दिया और ग्राहक उसको स्वीकार नहीं करता, तो उस केस में ग्राहक आगे कोर्ट में या पुलिस में जा सकता है, ग्राहक सुरक्षा कंज्यूमर फोरम में भी जा सकता है। पर अगर ऑम्बुड्समैन ने डिसीजन दिया तो वो कंपनी के लिए बंधन करता है, यानी कंपनी को उसको फॉलो करना ही है। यहाँ पे एक छोटा वर्ड है जो आपको याद रखना है कि ऑम्बुड्समैन जो बीमा लोकपाल है, वो अपना जो डिसीजन देता है उसको ये लोग अवॉर्ड भी कहते हैं। अवॉर्ड यानी कि उसने जो डिसीजन दिया। तो इस तरीके से पूछते हैं कि ऑम्बुड्समैन का डिसीजन या अवॉर्ड किसके लिए बंधन करता है, तो आप याद रखना कंपनी के लिए सिर्फ बंधन करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।